दंगाइयों को सीएम योगी ने अल्टीमेटम दे दिया है। चाहे दंगाई हों, जमीन कब्जाने वाले माफिया हों, महिलाओं से बर्बरता करने वाले हों, योगी ने साफ साफ वार्निंग दे दी है। उनके ऊपर महाकाल का साया मंडरा रहा है। उनका बचना अब नामुमकिन है। उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। ये अल्टीमेटम नहीं, प्रण है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने वाले कान खोलकर सुन ले। जिसने बहन बेटियों से बेरहमी की है वो भी ये समझ ले। जिसने बेगुनाहों की जमीन कब्जाई हो वो भी ये जान ले। उनका बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे दंगाइयों के ऊपर महाकाल मंडरा रहा है। अब ना तो मेरठ का वो मीट कारोबारी बचेगा जिसने सैलरी मांगने के बदले बेल्ट से कर्मचारी की पिटाई की है। अमरोहा के महिला कांस्टेबल की खुदकुशी के आरोपियों का अंजाम भी बुरा होने वाला है। बिजनौर में जमीन माफिया तालिब खालिद के जुर्म का भी हिसाब होना तय है। मुख्यमंत्री की चेतावनी पर योगी फोर्स गुनहगारों का इलाज करने में जुट गई है। मेरठ में एक मीट कारोबारी ने हैवानियत की हदें पार कर दी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति ताबड़तोड़ बेल्ट बरसा रहा है वो मीट कारोबारी शानू कुरैशी है। उसने अपने कर्मचारी साजिद और समीर को कमरे में बंद किया और बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। 1 मिनट के भीतर उसने 30 बार बेल्ट से वार किया। कर्मचारियों ने तो सिर्फ अपनी सैलरी मांगी थी, लेकिन वाजिब हक देने की जगह मीट कारोबारी ने उल्टा मुर्गा चोरी का आरोप लगा दिया और फिर जमकर पिटाई की। 3 महीने की मेरी तनख्वाह रुक गई थी। मैंने इसे सैलरी मांगी तो इसने मुझे चोरी का इल्जाम लगा के तुम्हारा मुर्गे बेच रहा है। जो इस्माइल लड़का मेरे साथ में रहता था गाड़ी पे, उससे जबरदस्ती हाँ करवाई कि भाई तुझसे झूठ बोल दे और मैं इसकी तनख्वाह रोक लूंगा। और मुझे बैठक में बंद करके इसने बेल्ट से मारा बहुत बुरी तरह। दरिंदगी का ये वीडियो वायरल होने के बाद योगी फोर्स मीट कारोबारी को खोज रही है। जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा जहां उसके कर्मों की सजा मिलेगी। योगी फोर्स तो अमरोहा में उस हैवान को भी ढूंढ रही है जिस पर महिला कांस्टेबल रितु को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम है। आरोपी का नाम सतवंत सिंह है और वो 2.5 महीने से फरार है। इसलिए पुलिस ने अब उसके घर पर कुर्की वारंट चस्पा कर दिया है और ढोल नगाड़े से मुनादी भी करवा दी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला कांस्टेबल ने मौत से पहले सतवंत सिंह को 50 से ज्यादा बार कॉल किया था। पिता के लगाए इल्जाम के मुताबिक आरोपी महिला कांस्टेबल को ब्लैकमेल कर रहा था, पर अब उसकी पूरी कुंडली योगी फोर्स ने खोल दी है। अब या तो आरोपी खुद सरेंडर करेगा या उसकी संपत्ति जब्त होगी। वो हाजिर नहीं होता है पुलिस के समक्ष तो उसके निवास स्थान मकान की कुर्की पुलिस द्वारा कर ली जाएगी। बिजनौर के खालिद ब्रदर्स का भी बचना अब मुश्किल है। जमीन कब्जाने, लोगों को धमकाने के मामले में इसकी गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है। अब पूरे मामले की जानकारी पूर्व बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा दी है। अब योगी फोर्स खालिद फोर्स के अवैध धंधों और कारनामों की लिस्ट तैयार कर रही है। शायद जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो जाए। चारों भाई जो हैं उन पर मुकदमे करे गए, उनकी जांच हुई। जैसे ही जांच पूरी होकर आई, चारों को जेल भेज दिया गया। जीएसटी के छापे लगे, 50 लाख का जुर्माना भी हो गया है। और अन्य भी जो कार्रवाई चल रही है, उनकी जो गलत कारोबार उनके करे हुए हैं, कुछ आरा मशीनों में गड़बड़ पाई गई, कुछ स्टोन क्रशरों में गड़बड़ पाई गई। तो जहाँ भी गड़बड़ पाई गई है वहाँ पे प्रशासन ने सख्ती से उसे सील करा है। बदमाश, माफिया, दंगाई कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा रसूख क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश में उसका मिट्टी में मिलना तय है। दंगाई या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। जो बच गए हैं उन पर महाकाल का साया मंडरा रहा है, क्योंकि ये सीएम योगी की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।